हमेशा भगवान राम की भक्ति में डूबे रहने वाली अयोध्या में शांति और आस्थामयी का माहौल होता है। राम नाम की धुन पर पूरी अयोध्या शांत होकर अपने काम में लगी रहती है। लेकिन लंबे समय बाद इस शांति पर एक बार फिर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला तपस्वी छावनी की महंत पद की गद्दी को लेकर है, जिसे लेकर संतों के बीच में संग्राम छिड़ गया है। तपस्वी छावनी के महंत रहे सर्वेश्वर दास का निधन होने के बाद कौन अगला महंत होगा, इसको लेकर अयोध्या से गुजरात तक सरगर्मी हो गई थी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दिलीप दास ने तपस्वी छावनी के महंत पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। तो वहीं तपस्वी छावनी के संत परमहंस सर्वेश्वर दास के द्वारा नियुक्त होने के आधार पर अपना दावा ठोक रहे थे। हनुमानगढ़ी की चारों पट्टियों के साधु संतों द्वारा तपस्वी छावनी के संत परमहंस के पक्ष में उतरने के साथ ही अयोध्या दो गुटों में बंट गई है। हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु जहां संत परमहंस को तपस्वी छावनी का महंत बनाना चाहते हैं, तो वहीं संत परमहंस का विरोध करने वाले गुट के साधु संत किसी भी कीमत पर उन्हें महंत बनते नहीं देखना चाहते। इसके लिए उन्होंने नए महंत के रूप में गुजरात के महंत दिलीप दास को महंत बनाने की घोषणा कर दी थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जब महंती हुई थी उस समय भी कुछ अराजक तत्व सक्रिय थे, लेकिन हनुमानगढ़ी ने कहा था कि जो सही है वही होगा और किसी भी तरह से हम अन्याय नहीं होने देंगे। और आज जो है जब पूज्य गुरुदेव का साकेतवास हो गया है तो मेरे पास तमाम तरह की धमकियां आ रही। कुछ लोग कहे छोड़ के भाग जाओ, कुछ लोग कहे कि तुम्हारे पास क्या है, हम लोग तो 10-5 करोड़ खर्चा कर देंगे, कुछ लोग कहे कि हम लोग 3,000 गुंडे बुला रहे हैं। इस तरह तमाम तरह की धमकियां दिए कि डर के भाग जाए। तो हमने कहा देखिए हम तो अभी पूज्य गुरुदेव का हम गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, सुबह शाम हम संस्कार किए हैं और हमने कहा जो संतों का आदेश होगा। 2017 में गुरुदेव ने हमको महंती और सरबराह का नियुक्त किया था। जो 19 में ट्रस्ट बनाया उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरे द्वारा जो नियुक्त महंत व सरबराहकार होगा वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। तो उसमें भी मैं अध्यक्ष हो चुका हूँ और जिस तरह से जो वैसे सब अयोध्या के संत महंत हमारे समर्थन में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरा उनसे परिचय है, मेरा उनसे परिचय है, मैं ऐसा कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमहंस की अर्थी उठेगी। तो हमने कहा कि हमने हनुमान जी का स्मरण किया कि अगर संतों के हाथ से अगर मुझे मुक्ति लिखी होगी तो चलिए मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। लेकिन आज हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी से पूज्य संत आए और बोले कि सत्य की विजय होती है और परंपराओं की रक्षा आप करिए और मुझे आशीर्वाद दिए हैं। और जो भी सनातन धर्म की परंपरा और तपस्वी छावनी की परंपरा के अनुरूप जो भी पूज्य संतों का आदेश होगा मैं उसका अनुपालन करूंगा। वहीं महंत राजकुमार दास का कहना है कि छावनी उनके बाप की नहीं है, इन त्यागी तपस्वियों की छावनी है। वो कान खोलकर सुन ले, जो ट्रस्ट निर्णय लेगा संविधान का देश है। भारत कोई तालिबान नहीं है, यहाँ कानून का राज है। उनके सिर कटाने से तपस्वी छावनी नहीं मिलेगी। संवैधानिक दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए। पूज्य श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज जिनका साकेतवास हुआ विगत 1 तारीख को, हम लोग सभी लोग शोभा यात्रा में थे। उनके द्वारा एक निष्पादित ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। 2019 से लगातार उसकी मीटिंग बैठक हो रही है। उसके हमारे मंत्री मौजूद हैं, वैद्य जी मंदिर के पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज, सभी लोग यहाँ ट्रस्टीगण मौजूद हैं। उन लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके साथ साधु समाज है। कोई टकराव, कोई ऐसी बात नहीं है। संवैधानिक रूप से संत कभी टकराव में भरोसा नहीं रखता है। संविधान और कानून से देश चलता है। ये कोई अखाड़ा नहीं है कि लड़ करके कुश्ती यहाँ पछाड़ेंगे। अखाड़े में लड़ें वहाँ जहाँ कुश्ती होती है। यहाँ कानून का राज है और योगी मोदी पर भरोसा करने वाले संत हैं, उनके साथ बैठने उठने वाले संत हैं जो पूज्य महंत जी बनाए गए हैं। वो सब लोग पूर्व परिचित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से। सब लोग जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो ऐसे तपस्वी त्यागी जब बैठेंगे तभी अयोध्या और उस तपस्वी छावनी की गरिमा बरकरार रहेगी। 2 दिन पहले वहाँ एक और बैठक हुई थी जिसमें हनुमानगढ़ी के लोग थे, वो कह रहे थे सर कटा देंगे लेकिन हम इसको छावनी ही छोड़ेंगे। छावनी उनके बाप की नहीं है, इन त्यागी तपस्वियों की छावनी है। वो कान खोलकर सुन लें, जो ट्रस्ट निर्णय लेगा वो संविधान का देश है। भारत कोई तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये इजराइल नहीं है, ये भारत है। यहाँ कानून का राज है। उनके सर कटाने से तपस्वी छावनी नहीं मिलेगी। संवैधानिक दायरे में रहकर बात करना चाहिए, अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए। इस विवाद के बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु संत भी संत परमहंस के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु संत तपस्वी छावनी को अपनी आचार्य गद्दी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी अतिक्रमण हुआ है और जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी है। हनुमानगढ़ी का मतलब अखाड़ा है। अखाड़ा अतिक्रमण हटाओ योजना में सदा रहा है, सनातन से रहा है।
अतिक्रमण नहीं होने देगा। कहीं भी विश्व में कोई भी स्थान में अतिक्रमण होगा, जब जब जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये अहले चमन, ये वहारे चमन, ये अब हमारा है, अब तुम्हारा नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा गद्दी है, हमारी परंपरा, हमारे आचार्य गद्दी है। मेरा व्यक्तिगत हनुमानगढ़ी से मेरे परदादा गुरु यहीं से गए थे, इसलिए हम अपने गुरुद्वारा को नष्ट होते हुए थोड़ी देखना चाहेंगे। अब पैसा लेकर के कोई किसी कहीं बैठा दे, कोई कहीं लूट ले। भूमाफिया जो भेष बनाने से साधु थोड़ी होता है, भेष बनाने से साधु नहीं होता है। भेष बनाया नहीं जाता, भेष धारण किया जाता है। ये भेष धारण करके हम लोग रहते हैं अखाड़े में। महाराज 1 मिनट में तो रेक टेक और सीधा सिर बंद, खान पेन बाहर। 56 वर्ष हो गया मुझे हनुमानगढ़ी में रहते हुए। आपने कभी मेरे पेपर में फोटो नहीं देखा होगा। मुझे क्यों आना पड़ा? जब मेरे गुरुद्वारा के ऊपर आपत्ति आया तो मैं कहाँ सोता रहूँगा। सूचना मिला, मुझे भाइयों ने बताया, मैं आ गया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत पद को लेकर जो विवाद चल रहा था और संत 2 गुट में बंट गए हैं, वो फिलहाल थम गया है। रामकथा संग्रहालय में डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में दोनों पक्षों की हुई बैठक में फैसला हुआ। महंत कौन होगा, इसको लेकर निर्णय कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तब तक संत परमहंस कार्यवाहक के तौर पर तपस्वी छावनी की व्यवस्था देखेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।